अमेरिका ने भारत को लगे 50% टैरिफ को 18% कर दिया है। ये प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी की बड़ी जीत है, बड़ी कामयाबी है। भारत अमेरिका के बीच अब सिर्फ 18% टैरिफ होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार और धमकी दे रहे थे, उन धमकी के आगे भारत झुका नहीं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ हटा दिया। पीएम मोदी की कूटनीति के सामने अमेरिका आखिरकार जिस ट्रेड डील पे इतना चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ रहा है, मीडिया कह रहा है मास्टर स्ट्रोक है, सरकार कह रही है हिस्टोरिकल डील है, लेकिन जरा रुकिए, आइए देखते हैं कि सच्चाई क्या है। ट्रेड वॉर से पहले की सच्चाई सबसे पहले जान लेते हैं। भारत अमेरिका के सामान पर अधिकतम 17% टैरिफ लगाता था, जबकि अमेरिका भारत के सामान पर सिर्फ 2.8% टैरिफ लगाता था। अब ट्रेड डील के बाद कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका के सामान पर 0% टैरिफ लगाएगा और अमेरिका भारत के सामान पर 18% टैरिफ लगाएगा। अब आप खुद बताइए कि 2.8% से 18% जाना और 17% से 0% आना, इसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं या सरेआम झुकना कहते हैं। इसे तेल पर आत्मनिर्भरता या फिर मजबूरी है। ये पहले ही भारत ने अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल लेना बंद कर दिया है, जबकि ट्रांसपोर्ट खर्च लगभग न के बराबर लगता था और सस्ता और स्थिर सप्लाई भी मिलता था ईरान से। अब ट्रेड डील के बाद रूस से भी तेल लेना बंद कर देंगे, पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर होंगे। इसे कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी या डिपेंडेंसी ट्रैप। क्या यही मास्टर स्ट्रोक है? जब तेल भी अमेरिका से, ट्रेड भी अमेरिका के इशारे पर, टैरिफ भी अमेरिका तय करेगा, तो भारत स्वतंत्र देश है या फिर क्लाइंट स्टेट? और सबसे बड़ी सवाल, एप्स्टीन फाइल में महाराज जी के नाम सामने आने के बाद ये सब फैसले क्यों लिए जा रहे हैं? क्या दबाव सिर्फ ट्रेड का है या कुछ और भी है? और ध्यान देने वाली बात यह है कि विपक्ष की आवाज को क्यों दबाई जा रही है। एलओपी पहले से ही चेतावनी देता आया है, ट्रेड को लेकर के, तेल को लेकर के, विदेशी नीतियों को लेकर के, लेकिन यहाँ की मीडिया उसे दिखाती तो है नहीं। जब वही बातें सब साबित हो जाते हैं तभी चुप्पी छाए रहते हैं ये मीडिया लोग। अब इस ट्रेड डील के बाद ये कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन का आयात करेगा, जबकि इससे पहले सिर्फ $129 बिलियन था। अब सवाल यह है कि भारत इतना आयात करेगा कहां से, पैसा कहां से लाएगा? इसका मतलब बाकी देशों से ट्रेड खत्म, और इनमें से सबसे बड़ा नाम रूस का है, जो कि दशकों से भारत सबसे भरोसेमंद मित्र रहा है। तो फिर किसान और स्वदेशी का क्या? अब अमेरिका के कृषि प्रोडक्ट आएंगे भारत के मार्केट में और यहाँ के किसान मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो फिर मेड इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का क्या होगा? ये सिर्फ नारे बनकर रह जाएंगे। धीरे धीरे अमेरिका का प्रोडक्ट भारत के मार्केट पर कब्जा करना शुरू कर देगा। तो फिर बताइए कि क्या इसे मास्टर स्ट्रोक कहेंगे या भविष्य के साथ समझौता कहेंगे इसे?